नमस्कार, रामसा धोरा क्लासेस परिवार में एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। तो सीईटी 2024 के लिए एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन तरीके से इस तैयारी में लग चुके होंगे, क्योंकि सीईटी का इंतजार पिछले 8-10 महीनों से आप सभी को था कि कब सीईटी होगी, कब हम पेपर देंगे, कब रिजल्ट आएगा और कब हमें स्कोर कार्ड मिलेगा जिसके माध्यम से हम आगे की भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। तो इसी सिलसिले में आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि सीईटी में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए थे पिछली बार और आगे किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाने की संभावना रहेगी। मतलब राजस्थान, कला संस्कृति, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडिया जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब से कितने कितने सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसका आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा। पिछली बार लगभग 4 शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। उन सब का विश्लेषण देखते हुए इस वीडियो सेशन के अंदर मैं ये बात आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहेगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जहां भी आप जुड़े हुए हो। ठीक है, तो अब जब तैयारी करने बैठते हैं तो हम पहले क्या पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, क्लास संस्कृति पढ़े, साइंस पढ़े, मैथ्स पढ़े, ये सवाल होता है। जब ये पता होता है कि भाई इस सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल आएंगे तो हमें पता होता है कि इसको प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देकर पढ़ना है। ठीक है, तो हमें इस बात का पता रखना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे, ज्यादा कहां से आएंगे, कम कहां से आएंगे, कौन सा हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा एग्जाम है, 150 आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वाइड इसका सिलेबस आपको दिया हुआ है, तो सब चीजें अच्छे तरीके से समझ के ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और कितना पढ़ें, ये आप खुद ही डिसाइड कर लोगे, क्योंकि आप सब समझदार हो। कैसे सर, कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैं आपको देखो बताता हूँ। देखिए, जो पिछली बार आपका 10+2 का पेपर हुआ है, उस 10+2 के पेपर के आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि विज्ञान जो विषय था इससे लगभग 20-22 सवाल आप लोगों से पूछे गए। ठीक है, विज्ञान से। गणित की हम बात करें तो 19 से 20 प्रश्न आपके गणित के। हिंदी की बात करें तो 10 से 11 प्रश्न हिंदी के। अंग्रेजी की बात करें तो 10 से 11 प्रश्न। कंप्यूटर की बात करें तो 10 से 11 प्रश्न। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर 6 से 7 प्रश्न। इतिहास और कला संस्कृति की बात करें तो 18 प्रश्न। भूगोल की बात करें तो लगभग 18 प्रश्न। राज व्यवस्था, करंट और अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ से 30 सवाल आप लोगों से पूछे गए। अब अगर हम यहाँ पर सीधा सीधा ये बात देखें कि राजस्थान जीके से कितने सवाल आए हुए हैं, तो 18, 18, 36, 36 और 30, 66। तो आप ये मानकर चलिए कि लगभग जो है ना, लगभग 60+ जो प्रश्न आए वो आप लोगों से कहां से पूछे जाएंगे, राजस्थान जीके से। ठीक है, राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे। इसके बाद में सीधा सीधा आप ये रखो कि 40 क्वेश्चन जो है ना वो विज्ञान गणित के मिलाकर आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। देखो, कभी कभी क्या होता है, पैटर्न बदलता है। जैसे साइंस के मान लो 15 दे दिए और गणित के आप लोगों को 20 दे दिए, गणित के 22 दे दिए, साइंस के 18 दे दिए, साइंस के 22 दे दिए, गणित के 18 दे दिए। इस प्रकार से थोड़ा बहुत पैटर्न बदलता है। 3-4 सवाल ऊपर नीचे किसी न किसी सब्जेक्ट के होते रहते हैं, उसको हमें नजरअंदाज करना होता है जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि वो भी तैयार करना होता है। हिंदी और अंग्रेजी से 10-10 सवाल आपको लेकर चलना है। हो सकता है कि हिंदी में 8 और इंग्लिश में 12 आ जाए। ठीक है, हो सकता है कि दोनों से 10-10 सवाल आ जाए। इसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन देखा गया है। एग्जैक्टली ये कोई नहीं कह सकता कि इसमें से इतने ही आएंगे। 2-3% जो है वो ऊपर नीचे होते हैं, हर शिफ्ट के अंदर हुए थे। आगे भी आपके जो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे तो उस समय भी आप देखोगे कि एग्जाम में कुछ सवाल आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, और कंप्यूटर के लगभग 10 सवाल आपको लेकर चलना है। हो सकता है 7 से लेकर 10 के बीच में आ जाए, हो सकता है 10 से 12 आ जाए, हो सकता है 5 से 7 आ जाए, ये भी रेशियो रह सकता है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। 60% जो है ना, 60+ लेकर चलना है। हो सकता है 65, 66, 70 तक राजस्थान जीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। राजस्थान जीके में सबसे ज्यादा महत्व आपको कला संस्कृति को देना है। 10+2 लेवल में कला संस्कृति और इतिहास का वेटेज ठीक रहेगा। उसके बाद भूगोल बढ़िया सब्जेक्ट है। राज्य व्यवस्था से आपके 7-8 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें व्यक्तित्व भी शामिल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर आपका राजस्थान का आएगा। मोस्टली एक आधा सवाल इंडिया का आ सकता है, अर्थव्यवस्था। अच्छा, इसमें इंडिया जीके जो है ना, इंडिया जीके के 4 से 5 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, हिस्ट्री और साथ में ज्योग्राफी के मिलाकर। तो इंडिया जीके को आप छोड़ सकते हो।
ये नहीं है कि इंडिया जीके के 15-20 सवाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है। पिछली बार 4-5 सवाल हर शिफ्ट के अंदर इंडिया जीके के पूछे गए थे, तो उनको आप साइड में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में आप देखोगे कि इसके अंदर जो रीजनिंग है, रीजनिंग के 4-5 सवाल पूछे गए थे, लेकिन बहुत आसान सवाल थे। तो रीजनिंग की भी आपको टेंशन नहीं करना है। रीजनिंग के जो सवाल आए थे वो एकदम आराम से बनने वाले सवाल आए थे, ठीक है। और इसके बाद में आगे हम इंग्लिश हिंदी बात कर ली, कंप्यूटर की हमने बात कर ली है, और गणित और विज्ञान में बराबर सब्जेक्ट है, लेकिन एक को ऊपर एक को नीचे ऐसे एग्जाम में देखा गया है कि 2-4 सवाल कम ज्यादा इसमें किए गए हैं। इस प्रकार से जो है आपके सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे, और अच्छे से इसके बारे में हम और विश्लेषण करेंगे तो मैं आपके लिए और जानकारी लेकर आ जाऊंगा। लेकिन अभी आप तैयारी शुरू करो, तो इस हिसाब से जो है अंक निर्धारित करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो और अपना बेहतरीन टारगेट सेट करके बढ़िया तरीके से स्टडी करो, ठीक है। और बैच जो है हमारा, वो अगर आप लेना चाहो तो ये बैच चल रहा है धोरा क्लासेस पर, और धोरा क्लासेस पर ये जो बैच है इसकी प्राइस है मात्र 599 रुपए, ठीक है। 599 में आपको पूरा कंप्लीट ये बैच मिल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे फोन कर सकते हो, 8094142584। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक आप फोन कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये बैच है अपना, ये ज्वाइन करके आप बेहतरीन तैयारी में लग सकते हो, ठीक है। और ये स्नातक और 12th दोनों लेवल का कंबाइन बैच है, इसमें एकदम 0 लेवल से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये 12 प्लस स्नातक आप इसको कह सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो 12वीं वाला नहीं है, स्नातक वाला है। सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सेम है, तो इस पे स्नातक लिखा है, ये 12th लेवल का है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हम मिलते हैं आगे नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम सा, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।